Welcome to Online Guruji classes. This is part 11th of our trigonometric lecture series. Those who are watching this video for the first time, I request them to watch all part from lecture 1 to 10 before watching this video. ठीक है, ताकि आप लोगों की क्लैरिटी अच्छे से बन पाए. ठीक है, आज हम 2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं. ठीक है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पेपर पोस्टपोन हो चुका है टिल अगस्त तक. ठीक है, अभी तक डेट आई नहीं है, तो अब आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है प्रिपेयर करने के लिए. सो वर्क हार्ड एंड ट्राई टू स्कोर मोर देन 140 प्री पे. ठीक है, चाहे प्री क्वालिफाई हो, चाहे प्री के मार्क्स ऐड हो, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट. ठीक है, क्योंकि जितना मेहनत आप अभी करेंगे उसी का फ़ायदा आपको मेंस पे होने वाला है. अगर प्री क्वालिफाइंग हो जाता है तो फिर मैथ्स की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है ना. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं. ठीक है, अब आप लोगों ने अपना लेवल भी एक लेवल ऊपर करके स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है, अब ये मत सोचिए कि अभी मुझे प्री क्लियर करना है. अब वो वाली स्ट्रेटजी आप हटा दीजिए. अब आप ये सोच के चलिए कि अगस्त में मेंस है. ठीक है, और उस लेवल तक का आपने मैथ्स की प्रिपरेशन अपनी कर लेनी है. क्लियर? ओके, ठीक है. और जिन लोगों ने मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. या तो आप मुझे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन ग्रुप पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे. ठीक है, बेटर होगा कि फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग. ठीक है, क्योंकि मेरे और आपके बीच में जितना भी कन्वर्सेशन होता है वो फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही होता है, यूट्यूब पे नहीं हो पाता. क्लियर? ओके. और हाँ, और आज मॉर्निंग पे मैंने SBI क्लैरिकल 2016 हाउ टू प्रिपेयर करके एक वीडियो अपलोड कर दिया है. जो लोग SBI के लिए भी साइड बाय साइड तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जैसा मैंने बताया है आप प्रिपरेशन उसी हिसाब से कीजिए. अगर उस हिसाब से आप प्रिपेयर करते हैं तो आने वाले PO के एग्ज़ाम्स या IBPS क्लैरिकल, IBPS PO या SBI PO तक की आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम थॉरली. क्लियर? चलो, आज हम देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालेंगे हम. ठीक है, आज हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. पहले इससे रिलेटेड थ्योरी देखेंगे और 2-4 फार्मूले हैं. ठीक है, वैसे तो ट्रिक से करने को 2-4 फार्मूले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैक्सिमम मिनिमा का आएगा तो अब वैसे वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको डिफरेंशिएशन आता हो. ठीक है, वो कंसेप्चुअली जाएगा. ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस पे. ओके, चलो देखते हैं अब. ओके, ठीक है, चलो एक फॉर्म लिखिए सबसे पहले आप. अगर क्वेश्चन ऐसा हो से इस फॉर्म पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा. क्लियर? क्वेश्चन हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा. इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, जैसे बोला हो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा. इस टाइप के जो क्वेश्चन हो तो उस पर याद रखिए कि इस क्वेश्चन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी. इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी. ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक होगी. क्लियर? तो ये क्या है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, कि कम से कम इतना तो होगा ही. ठीक है, और ये क्या है, इस पे इसकी मैक्सिमम
वैल्यू। क्लियर? मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, इसका रेंज क्या हो सकता है? इसका रेंज अगर मैं पूछूं तो ये माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर मिनिमम ये इतने तक जा सकता है, और मैक्सिमम ये कितने तक जाता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम ये यहां तक जा सकता है। क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है। ये वेरी तब कर रहा है अगर मैं थीटा को पूरा 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर थीटा क्या है? थीटा पूरा 0 से लेकर 2 पाई तक अगर वेरी करता है तो मिनिमम ये मिलेगा, मैक्सिमम ये मिलेगा। क्लियर? इसी क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट कर दो। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक हो जाएगा, प्री लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट करके अगर ये क्वेश्चन कर दिया जाए, ए साइन थीटा है ये आपके पास, प्लस बी कॉस थीटा है आपके पास, प्लस मैंने एक क्या कर दिया, एक वैल्यू डाल दी सी कांस्टेंट। मैंने क्या डाल दी? एक वैल्यू डाल दी सी कांस्टेंट। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 6। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट भी है तो उस केस में आप लोगों का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? उस केस में मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? सी प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो कांस्टेंट सी यहां पर ऐड किया वही कांस्टेंट सी आप यहां पर ऐड कर दोगे, वही कांस्टेंट सी आप यहां पर ऐड कर दोगे। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर? ठीक है, अभी इनके बेसिक पे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब नोट डाल के एक कंसेप्ट लिखो, मैं वो कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे उस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं उस पे डिस्कस करूंगा। नोट डाल के लिख लो आप लोग। ठीक है, सपोज करो मेरे पास दो नंबर है x और y। ठीक है, एक्स वाई मैं यहां लेकर चल रहा हूं। दिस इज ट्रू फॉर एक्स वाई जेड के एल, जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी के लिए ट्रू है ये। क्लियर? मैं यहाँ पे खाली दो वेरिएबल लेकर ही चल रहा हूं, बट ये ट्रू सारे वेरिएबल के लिए, मतलब 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल जितने भी हो सभी के लिए ट्रू होता है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल हो तो आपको ये बात पता होगा, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम नहीं डिस्कस किया इसलिए ये मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता होगा जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा x प्लस वाई अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इसका? अंडर रूट ऑफ x y। क्लियर? जैसे जब हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे होंगे, नंबर सिस्टम में जब हम सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन देखेंगे तो उस पे ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को वहां पे थॉरो एकदम डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट यहां पर भी आप लोग इतना कंसेप्ट तो जान लीजिए, क्या कि जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब इसका कंसेप्ट मैं यहां पर कहां पर यूज करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और देखते हैं इसके कंसेप्ट। इतना आपने लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो, ये अब जब हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक
मीन है और हम बोल रहे हैं x प्लस वाई बाई 2 अगर ज्योमेट्रिक मीन है, सॉरी अरिथमेटिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन x y होगा। क्लियर? ओके। अब देखो इस कंसेप्ट को मैं कहां पर यूज करता हूं। इस कंसेप्ट को हम उन क्वेश्चंस पे यूज करेंगे जहां पर कि मेरा ऐसा केस बनता है, जैसे क्वेश्चन आया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा वाला फॉर्म, साइन थीटा कोसेक थीटा वाला फॉर्म, ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा वाला फॉर्म। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे इन फॉर्म पे क्या चीज कॉमन है। अगर x इंटू वाई कर दिया जाए, क्योंकि ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये अंदर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, अंदर वाला फैक्टर पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देख लो साइन थीटा और कोसेक थीटा जब अंदर जाएंगे तो साइन साइन वाले तो कट जाएंगे, सिर्फ बाहर बाहर वाला वैल्यू रह जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होगा, जब ये भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों के अपोजिट है, सॉरी अपोजिट नहीं रेसिप्रोकल है, उन पे जब मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आएगा उस पे ये कंसेप्ट चलेगा। क्लियर? अब देखो इस पे वो आप लोगों से मिनिमा वैल्यू ही पूछेगा। क्यों? मैक्सिमा तो देखो अब यहाँ पे टेन थीटा इन्फिनिटी तक ट्रेंड कर सकता है, कॉस थीटा इन्फिनिटी हो सकता है, तो मैं मैक्सिमा तो निकाल ही नहीं सकता, हाँ मिनिमा निकाल सकता हूँ। सिमिलरली साइन थीटा और कोसेक थीटा इन्फिनेटिव की तरफ टेंड करता है, सेक थीटा इन्फिनेटिव। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें नंबर और उसका रेसिप्रोकल यूज हुआ होगा, उस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम मतलब आपसे मिनिमा का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखना। ठीक है, क्लियर? ओके। वैसे इसका एक डायरेक्ट अगर आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए तो ये होता है ऐसा, जैसे एक मैं इसके लिए बता देता हूं। जैसे अगर ये हो गया ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा हो, ठीक है, मैं डिराइव करके ही दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को क्या पता है इसकी क्या निकालनी है, मैंने मिनिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। क्लियर? तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दो नंबर का, एक नंबर है ए टेन थीटा प्लस दूसरा नंबर है बी कॉट थीटा डिवाइड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ए टेन थीटा डॉट बी कॉट ऑफ थीटा। क्लियर? क्लियर? ओके, देखो टेन थीटा और कॉट थीटा विल कैंसिल आउट बिकॉज कॉट थीटा इज 1/10 थीटा। तो आप इसी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए टेन थीटा प्लस बी कॉट ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब ये 2 अंडर रूट ए बी से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई इसकी, यही इसकी मिनिमम वैल्यू हुई। मैक्सिमम तो मुझे पता नहीं है कहां तक जाएगा, बट हाँ पता है 2 रूट ए बी से हमेशा बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू क्या होती है इसकी, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा और कोसेक थीटा के लिए, कॉस थीटा और सेक थीटा के लिए यही फॉर्मूले अप्लीकेबल होंगे। अंडर रूट 2 अंडर रूट इनके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज लिख लीजिएगा नोट डाल के, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नोट डाल के ये बात लिख लीजिएगा कि अगर ये हो ए स्क्वायर
सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स हो। क्लियर? क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू आता है आप लोगों का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है। क्लियर? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, आप लोग चाहे तो इसे इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा इसका प्रूफ भी। ठीक है, इसका प्रूफ तो मैंने कर बता ही दिया आपको। नंबर और उसका रेसिप्रोकल का फॉर्म हो। पहला केस था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्म। दूसरा फॉर्म था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस अ कांस्टेंट। तीसरा फॉर्म था ये आपका नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल वाला फॉर्म। और तीसरा इसे याद रख लीजिएगा आप, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, चलो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो क्वेश्चन इज इफ 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो आपको पता है क्या, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? ये वेरी करता है आपका माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर होता है और लेस देन होता है क्लियर? क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है, आप लोगों को ये बात पता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ए कितना है बी कितना है, दोनों 1 1 है। अच्छा, एक और बात, चलो वो देख लेते हैं। तो आप ये बोलोगे ए 1 है बी 1 है, तो आप इसे बोल सकते हो माइनस का √2 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? क्लियर? तो आप लोग क्या बोल सकते हो? आप लोग यहां पर ये बोल सकते हो कि जो वैल्यू है वो -√2 से बड़ी होगी और लेस देन क्या होगी? लेस देन होगी वो आपकी प्लस का √2 से। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ था दैट फॉर्मूला इज फ्रॉम 0 से 2 पाई पूरा। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला इसके लिए डिराइव्ड हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट करके पूरे क्वाड्रेंट के केस के लिए। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, घूम के दोबारा कहाँ पर आया? यहाँ पे 2 पाई मतलब 360 डिग्री। बट इस क्वेश्चन पे उसने थीटा पे एक लिमिटेशन लगा दी है। उसने क्या लिमिटेशन लगा दी है? उसने थीटा पे ये लिमिटेशन लगा दी है कि जो थीटा है वो क्या है? थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है बस। ठीक है, वो उसने थीटा पे एक लिमिटेशन लगाई है कि थीटा क्या है? 0 डिग्री से लेकर π/2, मतलब थीटा यहां से यहां तक वेरी कर रहे हैं बस। क्लियर? थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर π/2 तक खाली वेरी कर रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 0 से लेकर π/2 में साइन थीटा या कॉस थीटा कभी नेगेटिव होते हैं? नहीं होते, दोनों पॉजिटिव ही होते हैं। क्लियर? दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव वाले साइड्स को तो मैं
मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू रूट टू। रूट टू कितना होता है? 1.414। क्लियर? तो हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो ऑप्शन भी ट्रिकी दिया है, उसने बोला इक्वल टू 1, नहीं ये नहीं हो सकता। क्लियर? लेस देन 1, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1.4 तक तो हम पहुंच रहे हैं, हमें पता है ये क्या है, 1.4 मैक्सिमम वैल्यू है। इक्वल टू 2, नहीं बिल्कुल इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगी वैल्यू। क्लियर? आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हो थीटा की कोई भी वैल्यू डाल के। क्लियर? ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, देखो आपको निकालना है लीस्ट वैल्यू ऑफ 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? इसकी आप लोगों को क्या निकालनी है? आप लोगों को निकालनी है इसकी लीस्ट वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो कोसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये मतलब कट जाएंगे। इस केस में जो मिनिमम वैल्यू आती है वो क्या आती है? 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, रूट से बाहर आया 6 इंटू 2 हुआ 12। तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई इसकी? 12 आ गई। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आप करना चाहे तो इस पे वो भी लगा लो, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कंसेप्ट तो वही है, आना सेम। क्लियर? ओके, दोबारा से सेम क्वेश्चन आ गया ये तो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। आपको क्वेश्चन को देखते ही स्ट्राइक हो जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है ना, आपको क्वेश्चन को देखते ही एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये हो गया 2 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, बाहर आया 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12, फिर से 12 आंसर भी सेम है। बताओ, ठीक है, कोई और क्वेश्चन लिखना था? ठीक है, कोई नहीं, चलो। क्लियर? क्लियर? तो अगर नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट होना है, आपको पता है, बस कंसेप्ट लगाओ, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यू हैव योर आंसर विथ यू। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, आपको इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है,
अब ना ये तो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक है, ना ये क्या है, ना ये डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का फॉर्म होना चाहिए, स्क्वायर वाला तो है नहीं, ना ये उस फॉर्म पे आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे कैसे अप्रोच करोगे, अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मुझे एक चीज पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में, बस एक चीज मैंने आप लोगों को बस एक ही फॉर्मूला बताया इनके बारे में, मैंने बताया है आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है, क्लियर। बस एक इतना ही चीज आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देखूं तो आप लोगों को स्ट्राइक होना चाहिए यार, इसे मैं ऐसे लिख सकता था 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये बात पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, जहां मैंने 2 कॉमन लिया ये क्या बन गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक अलग रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो ये इक्वेशन रिड्यूस किस में हो गया, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आपको पता है कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे -1, क्लियर। बट अगर मैं आपसे पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो आप मुझे क्या बोलोगे, 0। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 रहता है, क्यों, क्योंकि आप स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है, क्लियर। और मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा वहां पर क्या होगा, कॉस थीटा वहां पर क्या होगा, 0 होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे पता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, क्लियर। और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, ठीक है, तो मुझे पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये तो -1 से 1 तक जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो इसके मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 + 0 2, क्लियर। अगर वही पूछता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आप लिखते हैं 2 + 1 3, क्लियर। तो यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम सभी को मतलब बल्क लोगों को सेम प्रॉब्लम रह जाती है तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, ठीक है। लेक्चर पे कमेंट भी पक्का कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखा मैंने मैक्सिमम लोग, आप लोग लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, ठीक है। ऐसा ना कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक पक्का कीजिए, क्लियर। ओके, थैंक यू।